नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये है वो लेवल जिसका कि एनालिसिस मैंने कल किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने परफेक्टली अपने लेवल्स पे वर्क किया है। आज मैं लाइव भी आया था जिसमें कि मैंने मॉर्निंग में एक ये ट्रेड बताया और दूसरा ये ट्रेड बताया। ये दोनों ट्रेड प्लान करने का सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये था क्योंकि मार्केट एक अपने लेवल पर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही थी और क्लियर कट आप देखिए ये मैंने लेवल बोला था और मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन ले लिया। फिर इस जगह पे मैंने कुछ भी नहीं बोला था और मैंने लाइव सेशन में ये भी बताया कि कैसे रीटेस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, एक ट्रेडर को क्यों रीटेस्ट का वेट करना चाहिए और यहाँ पर ये क्लियर कट एग्जाम्पल था। बहुतों को लगा कि नहीं ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, बहुतों को लगा होगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद मार्केट ने उनको ट्रैप कर दिया। लेकिन जो रिटेस्ट पर ट्रेड करते हैं, उन्होंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया होगा। और फाइनली इस कैंडल के बनने के बाद और इस रेड हैमर के बाद मैंने बोला कि अगर किसी को छोटा-मोटा प्रॉफिट बनाना है क्योंकि बहुत बड़ी रेंज दिख नहीं रही थी ऊपर जाने के लिए, तभी मैंने बोला कि अगर किसी को छोटा-मोटा प्रॉफिट बनाना है तो वो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकता है और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था और टारगेट था दिन के हाई का। मैंने बोला था कि ये लेवल, ये मल्टीपल लेवल है जहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लेगी तो पॉसिबल नहीं होगा कि मार्केट इसको बीट करके ऊपर की तरफ निकले और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? एवरेज यहाँ पर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट जो मैक्सिमम टाइम करती है अगर आप उसको दिमाग में रखकर ट्रेड करते हो तो सबसे बड़ी बात कि आप फोमो से बचते हो। आपके अंदर की ग्रीड खत्म हो जाती है, फियर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये ट्रेड इसीलिए बताया कि भाई अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज देखोगे तो 200 के अंदर ही बनी हुई थी। तकरीबन 1 बजे करीब मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी। यहाँ पर क्या था मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ रिजेक्शन लिया और मैं वैसे भी बोलता हूँ कि अगर 2:30 बजे तक आपने कोई ट्रेड नहीं बनाया तो फिर आप उसके बाद एग्जिट कर दो। और सबसे बड़ी बात कि एज़ अ ऑप्शन बायर ये जो इस तरीके की जो ये डोजी कैंडल बनती है ना 2 ग्रीन छोटी-सी फिर 1 रेड फिर ग्रीन, इसमें प्रीमियम में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है फॉर ऑप्शन बायर। ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन ऑप्शन बायर का यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो मोर और लेस 2 ट्रेड ही मैंने यहाँ पर बताए थे, जो कि मुझे लगा और प्रभु की कृपा से आज अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिला। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी ट्रेडिंग में रीटेस्ट को ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर आप रीटेस्ट का वेट नहीं करते हैं, खाली ब्रेकआउट करने पर तुरंत ट्रेड में कूदते हैं, आप यकीन मानिए कि आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि एक तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम महँगे रेट पर आपको माल बेच दिया जाएगा और उसके बाद ऐसी मार्केट डंप कर देगी आपको। या फिर आप भागते हुए ट्रेन पर चढ़ोगे तो प्रीमियम आपको पीक का मिलेगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, मार्केट थोड़ा-सा नीचे जाएगी तो आप वहाँ पर एग्ज़िट मार दोगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है क्योंकि जेन्युइन स्टॉप लॉस अगर आप इस ब्रेकआउट पर जाओगे ना तो जेन्युइन स्टॉप लॉस ये स्विंग का हाई है। अब आप इतने बड़े-बड़े स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हो, तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ नहीं, लेकिन फिर इसमें भी अगर आपको ट्रैप किया गया तो फिर वो लेकर चला ही जाएगा और यहाँ पर देखिए ना क्या बढ़िया से ट्रैप किया और मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दे दिया। तो कहने की बात ये है कि एक तो आपको अपनी ट्रेडिंग में जो भी आपका सेटअप है उसमें आप रीटेस्ट का वेट करिए और फिर ट्रेड करिए। भले ही आपको 5 पॉइंट कम मिलेंगे, 10 पॉइंट कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसके चलने के चांस ज़्यादा हो जाएँगे। दूसरी चीज़ ये जो मैंने कल लेवल्स दिए थे, आप देख सकते हैं कि एक्ज़ैक्टली मार्केट ने पिन पॉइंट यहाँ पर वही काम किया है। अगर हम रेंज की भी बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर कितने पॉइंट की रेंज बनाई है? अगर हम टॉप टू हाई पकड़ लेते हैं 193 पॉइंट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मार्केट किसी डायरेक्शन में 200 सवा 200 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है, तो अब आप उसके बाद उधर जाके उस डायरेक्शन का ट्रेड ना प्लान करिए। रीज़न ये है कि मार्केट मैक्सिमम टाइम अपनी एवरेज रेंज के अंदर ही वर्क करती है। इस जगह पे मैंने किसी को भी नहीं बोला था 1 बजे के करीब कि अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि ये ब्रेकआउट हुआ है, अब ये रीटेस्ट किया है, अब मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बना लूँ। मैंने कहा अब भाई ये कोई भी लेवल नहीं है ट्रेड बनाने का। क्यों? क्योंकि ये दिन का हाई है। मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले सकती है, इस लेवल से या यहीं पर से साइडवेज होके नीचे की तरफ जा सकती है। तो अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है ट्रेड लेने की। कंडीशन सबसे बढ़िया यहाँ पर यही थी, एक छोटा स्टॉप लॉस, एक बड़े टारगेट के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हो और धीरे-धीरे करके मार्केट ने वो मूवमेंट भी हमको यहाँ पर दिखा दिया। खैर अभी ये सब डिलीट करते हैं और लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट और देखते हैं क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी, बहुत बड़ा मूव आ सकता है। मार्केट ने आज ऊपर जाकर क्लोजिंग करी है, तो कल अगर मार्केट अपसाइड की ट्रेंडिंग होती है, तो 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको आराम से ईज़िली यहाँ पर कल मार्केट दिखा सकती है। तो अब सबसे पहला काम हमको मार्क करना है आज का हाई, जो कि अगेन 24,120.25 है और दूसरा हमको करना है आज का लो। ये तो लमसम ऑलरेडी मार्क है। अब अगर कल मार्केट सपोज़ करिए कि इसी ज़ोन के अंदर खुलती है, तो बिल्कुल ट्रेड ना करिएगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके नीचे निकलती है, इसका ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ निकलती है, तो एक बढ़िया डायरेक्शनल मूव आपको नीचे को देखने को मिलेगा 23,900। डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुई है। अगर यहीं पर ओपन हुई जहाँ पर आज क्लोज़ किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यहीं कहीं पर ओपन होती, मान लीजिए 24,000 पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो फिर जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन ना करे तब तक बियरिश ट्रेड ना प्लान करिएगा। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है 24,000 पे और उसके बाद इस लेवल को जब तक बीट ना करे तब तक ट्रेड ना करिएगा या फिर पहले प्राइस एक्शन बनने दीजिए। क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो वहाँ पर फिर प्राइस एक्शन का वेट करना होता है। उसके लिए भले ही आपको आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा लग जाए, लेकिन जब तक फिर मार्केट का डायरेक्शन सेंस ना हो तब तक यहाँ पर ट्रेड ना करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हुई है 24,100 पर। अब अगर हम यहाँ पर ओआई की बात करते हैं तो यहाँ पर पुट सेलिंग हो रखी है 66.89 की, जो कि बता रहा है कि 24,100 पर मैक्सिमम लोग बुलिश हैं और जबकि अगर हम कॉल सेलिंग की बात करें तो 50 लाख लमसम लमसम यहाँ पर 16 से 17 लाख का डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। पुट सेलिंग ज़्यादा हो रखी है, मीन्स मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मूव देगी। पीसीआर भी 0.98 पर है, तो अगर कल पीसीआर ने अपने आप को 1 के ऊपर होल्ड किया, 1.1 के ऊपर होल्ड किया तो फिर ये ट्रेंडिंग हो सकता है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। इंपॉर्टेंट डे है। अगर मार्केट फिर ट्रेंडिंग होती है तो फिर ये पीसीआर आपको 1.4, 1.45, 1.5 तक जाते हुए दिखेगा और उस कंडीशन में फिर मार्केट यहाँ पर लमसम 300 पॉइंट की हमको रेंज भी
बनाते हुए दिखेगी। तो सबसे पहले तो हमको ये मार्क कर लेना है आज का हाई और ये आज का लो। अब यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 24,400 से 24,000 से लेके 23,080 का। ठीक है? अगर मार्केट यहीं से आकर और फिर से टर्न करती है तो हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर सुबह ही 100-150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो पहले उसको समय दीजिए, एक रडार पर आने दीजिए, फिर ही ट्रेड करिएगा। यहाँ पर मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग क्लोज हुआ है। कल की क्लोजिंग के ऊपर ने हमने जाकर क्लोज किया है, तो अगर मार्केट कल यहाँ पर इस लेवल को बीट करती है तो 24,200 का सबसे क्लियर टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट इस लेवल तक के लिए भी ट्राई कर सकती है 24,300, और अगर हम आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट का ही मूवमेंट हुआ होगा। हाँ, अब अगर मार्केट सपोज करिए कि नीचे से आ रही हो 24,050 से या 24,000 से, तब थोड़ा-सा हमको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 300 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, तो इतना निफ्टी के लिए मंथली एक्सपायरी है। 300 की रेंज बड़ी नहीं है। आज भी मार्केट ने 200 पॉइंट की रेंज बनाई है। एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो 300, सवा 300 पॉइंट की भी रेंज बनाती है। लेकिन अगर आप ट्रेड ही प्लान कर रहे हो जब मार्केट 250 पॉइंट का मूवमेंट कर चुकी है फिर उस डायरेक्शन का, तो फिर वो सही जगह नहीं होगी। प्राइस को बॉटम पर पकड़ना सीखिए या फिर रीटेस्ट पर पकड़ना सीखिए। कभी भी भागते हुए प्रीमियम पे अगर आप चढ़ोगे तो आपको ऑप्शन बाइंग में सिर्फ लॉस ही होगा। सेलर के लिए बेनिफिट है कि अगर आप भागते हुए प्रीमियम में चढ़ गए, थोड़ा-सा मार्केट ने पॉज़ किया तो वो आपकी एंट्री से तुरंत नीचे आएगा और आपका ट्रेड प्रॉफिट में आएगा। लेकिन ऑप्शंस बायर के लिए ये हार्मफुल है। ये जो पूरा ज़ोन यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पूरा ज़ोन यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा उछलना-कूदना नहीं है। 24,050 से लेके और ये लेवल, इस लेवल के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड करने का सोचिएगा नहीं। अगर मार्केट इस ज़ोन के अंदर खुलती है तो सबसे बढ़िया होगा कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा-सा टाइम बिताए। अगर मार्केट उसके बाद टाइम बिताकर आधा घंटा, 45 मिनट और फिर अगर ऊपर का ब्रेकआउट करती है, तो हमको बढ़िया मूव पहले तो मिलेगा 24,200 का। फिर यहाँ पर अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट पहुँचती है तो फिर ट्रेंडिंग होके 24,300 तक के लिए जाएगी। 24,300 के ऊपर फिर मेरा कोई भी व्यू नहीं होगा। अब अगर मार्केट कल ओपन ही 24,200 पर होती है और फिर टाइम बिताकर और हमको मूविंग एवरेज भी ट्रेंडिंग दिख रहा है, पीसीआर भी हमको बोल रहा है, प्लस हमको ऑप्शन चेन भी बोल रही है, चेंज ओआई भी बोल रही है और चार्ट पे बनने वाला पैटर्न भी बोल रहा है, तो हम फिर यहाँ से 200-250 पॉइंट की एक रेंज पकड़ेंगे और उसके ऊपर फिर हमारा कोई भी व्यू नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो एनालिसिस मैं करता हूँ, ये मैं आज की क्लोजिंग, आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से ही करता हूँ। बाकी अगले दिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो फिर आपको उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। तो ऊपर का व्यू यही है कि 24,200 और 24,300 ये एक एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद फिर कोई भी ज़्यादा ऊपर का व्यू नहीं रहेगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन होती है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अगर लाइव आता हूँ, कल मंथली एक्सपायरी अगर लाइव आता हूँ, तो मैं वहाँ पर आपको गाइड करूँगा। अदरवाइज़ आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरा आपने टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया, तो उसको जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी लाइव आता हूँ, तो उसपे भी पोस्ट कर देता हूँ। प्लस रियल टाइम मार्केट में कोई भी चेंजेस अगर हमको दिख रहा होता है, तो वो भी मैं वहाँ पर पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर टेलीग्राम का नाम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो टेलीग्राम कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी नीचे का बहुत ज़्यादा व्यू मेरा है नहीं। जब तक मार्केट आज के लो के नीचे नहीं निकलता है, तब तक यहाँ पर कुछ भी बहुत बढ़िया व्यू बेयरिश का नहीं है। मार्केट मोमेंटम में है, जहां उसको चांस मिल रहा है मार्केट अपसाइड का मूव कर रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन भी बनते हुए आ रही है, तो आप इसको भी इग्नोर ना करिएगा। तो अब अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है और यहां तक आकर और फिर ये रिटेस्ट करके और ये अगर फिर नीचे जाती है, तो हम फिर इस लेवल के लिए बैठेंगे 24,000। अगर आप यहां पर ट्रेड पकड़ रहे हो तो 24,000, इसके बाद फिर आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। हाँ, क्योंकि फिर पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा। अगर मूविंग एवरेज भी यहां पर फिर कुछ इस तरीके से ट्रेंडिंग होता हुआ दिखा, तो मार्केट फिर यहां पर एक बार रिटेस्ट करके अगर ये 24,000 के लेवल को बीट करेगी, तो मार्केट पहले इस लेवल के लिए आएगी, आज के लो के लिए। इसी फ्लो में मार्केट 23,900 और फिर यहां से मार्केट ट्रेंडिंग होकर 23,800 के लेवल तक चली जा सकती है। अगर हम आज की क्लोजिंग से देखें तो लमसम कितने पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा, यहां तक 300 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा। तो 23,800 के नीचे मेरा कोई बहुत ज्यादा फिर व्यू नहीं रहेगा, ना ही इंटरेस्ट रहेगा। अब प्रॉब्लम आपके साथ ये होगी कि आप यहां से यहां तक ट्रेड नहीं पकड़ोगे। आप ट्रेड कब पकड़ने की कोशिश करोगे, जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर रही होगी। तो मैं फिर वही बोलता हूं कि अगर मार्केट ने एक अपनी रेंज पूरी कर दी है, फिर उसके बाद उस डायरेक्शन का ट्रेड अगर आप प्लान करते हो, तो किसी दिन तुक्के से आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हर बार आपको वो प्रॉफिट देकर जाएगी, तो वो देकर नहीं जाएगी। क्या 50-50% का रेशियो आएगा? वो भी नहीं आएगा। आप लूज़ ज़्यादा करोगे और प्रॉफिट कम लेकर जाओगे। रीज़न ये कि आपकी साइकोलॉजी आपको बैठने ही नहीं देगी। पहले आपको एंटर तो करा देगी, फिर वो जहाँ 1 या 2 रेड कैंडल बनी, आपके अगेंस्ट में बनी, ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार मार्केट तो यहाँ से यहाँ तक गिरते हुए आ रही है, अब यार, और क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटेगा, आपकी कॉस्ट के आस-पास, या फिर आपको लॉस में दिखाने लगेगा, तो आपको लगेगा अरे नहीं, मार्केट रिवर्स कर रही है, और फिर आप यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे। तो ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी आप ट्रेड करो, तो स्विंग के बिहाफ पर ट्रेड करो कि अगर मार्केट ने एक रिटेस्ट किया, एक स्विंग बनाया, फिर नीचे जा रही है, तो प्रीवियस स्विंग ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि ये देखिए मार्केट, ये 24 अप्रैल की भी मार्केट है। अब यहाँ पर तो एक वो ट्रेडर फंसे होंगे जो कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं, लगातार कॉन्ट्रा ट्रेड, हर ग्रीन कैंडल पे बुलिश ट्रेड मारा होगा। कल के भी वीडियो में मैंने बताया था कि इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ था, जो कि मैंने ये एनालिसिस शेयर किया था उसमें। प्लस दूसरे ट्रेडर क्या होंगे, अब उन्होंने सुबह से कोई ट्रेड नहीं पकड़ा होगा, सुबह से मार्केट ये गिरते हुए सपोज करिए यहाँ पर आ गई, 300 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। अब उनको लग रहा है कि नहीं, मार्केट अभी और नीचे जाएगी, अभी और नीचे जाएगी। अब पता चला
उन्होंने ट्रेड बना लिया, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल देखी, ट्रेड बना लिया। अब अगली ग्रीन कैंडल बनी, एग्ज़िट कर गए। अरे नहीं, नहीं, मार्केट पलट गई। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि यहाँ पर आपको नॉलेज इम्पोर्टेंट है। अगर आप खाली बाइंग और सेलिंग कर रहे हो यहाँ पर, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। आपको समझना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा आपका जो भी स्टॉप लॉस होता है, पिछले स्विंग का जो हाई होता है, वो ही होता है और बीच में कोई भी स्टॉप लॉस आप नहीं रख सकते। और अगर वो स्टॉप लॉस आपकी कैपेसिटी से बाहर है, तो अच्छी चीज़ यही होगी कि आप उस ट्रेड को अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि आपका मन आपको यहाँ पर ट्रेड में कुदा देगा, इस कैंडल पर, और ये अगली ग्रीन कैंडल देखकर आपके हाथ-पैर फूल जाएँगे और ये जैसे ही ऊपर निकलेगी, आप यहाँ पर लॉस बुक करके चले जाओगे और फिर ट्रेड आपके फेवर में चला जाएगा। इसीलिए जब तक मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुँचकर जो भी डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है, जो भी मार्केट अपना डायरेक्शन दिखा रही है, जो भी चीज़ें, उस हिसाब से ट्रेड करिए या फिर एक रीटेस्ट पर ट्रेड करिए। बीच में भागते हुए प्रीमियम पे कभी भी राइड ना करिए। तो ये मेरा नीचे का व्यू 23,800 और ऊपर का मेरा मैक्सिमम व्यू 24,200 और ये 24,300 का है। इसके ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट को। हाँ, कल क्योंकि बड़ी रेंज बनेगी, इसीलिए मैं तकरीबन-तकरीबन 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे आज की क्लोजिंग से ये रेंज पकड़ रहा हूँ और ये मेरे कुछ लेवल्स हैं। अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताती है, फिर से मैं बोल रहा हूँ 24,120 से लेके नीचे 24,050 तक, इस टाइम में मार्केट ने रेंज टाइम बिताकर आधा घंटा 45 मिनट और फिर इस लेवल को अगर ब्रेक किया, तो फिर मार्केट ट्रेंडिंग होगी ऊपर की तरफ 24,200 और फिर यहाँ पर आपको 24,280 से लेके 300-320 तक के टारगेट आराम से देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।